वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद इस्लाम है। कहानी वाला में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो एक अच्छा एक्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसका जो रिटर्न है वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अक्सर अनएक्सपेक्टेड वो रिटर्न हमें ऐसी जगह से मिलता है जहाँ हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आज की कहानी भी इसके गिर्द ही घूमती है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक बूढ़ी औरत हमेशा गुजरते हुए एक फकीर को बहुत सारा खाना, मिठाइयाँ और कपड़े वगैरह दे जाती थी। फकीर उसकी इस जनरोसिटी पे बड़ा खुश था। वो अक्सर सोचता था कि ये औरत मुझे इतना क्यों नवाजती है, क्योंकि वो एक अधेड़ उम्र औरत थी। तो एक दिन फकीर ने उससे पूछा कि क्या वजह है, आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों है। औरत ने कहा, मुझे मालूम है कि जो मैं करती हूँ उसका मुझे तुम कुछ रिटर्न नहीं दे सकते, लेकिन बस मैं तुम्हारे लिए करती हूँ और इसे मुझे भी नहीं पता मैं क्यों करती हूँ। दिन गुजरते गए, वो आती गई, उसको खाना, कपड़े वगैरह देती थी। एक दिन दोस्तों वो आई तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। उसकी ऐसा लग रहा था रात भर वो रोई है। उसका मुंह भी थोड़ा सूजा हुआ था। फकीर उसे देखकर बड़ा ताज्जुब में आया। तो उसने उससे दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसे कुछ पैसे दिए और चली। दोस्तों, इस तरह काफी दिन गुजर गए, वो औरत फिर नहीं आई। दोस्तों, एक दिन औरत के घर में एक दस्तक हुई। एक छोटे बच्चे दरवाजे पर आया और उसने औरत से कहा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है, मैं खाना भी बना लेता हूँ, कपड़े इस्त्री कर देता हूँ, कपड़े धो देता हूँ, आपकी गाड़ी भी साफ कर दूँ। लेकिन औरत ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास ऐसा इस किस्म का कोई काम नहीं है, तुम जाके अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दो। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं एजुकेशन के लिए ही तो उस एक्सपेंस को के लिए ही तो जॉब मांग रहा हूँ आपसे। औरत ने कुछ देर सोचने के बाद हामी भर ली कि ठीक है, कल से तुम काम पे आ जाओ। दोस्तों, सुबह जैसे औरत ने उस बच्चे को बताया था तो वो उसके घर पहुंच गया और काम करने लगा। रोजमर्रा के जो उसके काम थे, क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉशिंग, जो भी दूसरे काम थे। इस तरह कई दिन गुजर गए। दोस्तों, एक दिन उस औरत के घर पुलिस आई और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार करके ले गई। थाने में पूछगछ हुई तो मालूम हुआ कि वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था। लेकिन ये बात थाने वालों को कैसे पता चली? दोस्तों, थाने वालों को ये बात इस तरह पता चली, जो बच्चा काम पर आया था उसने जब देखा कि वो उसका मालिक रोज उसकी मालकन को पीटता है तो उसने पुलिस में इन्फॉर्म कर दी। पुलिस ने जब उस औरत से दरियाफ्त किया कि तो आपने क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई अपने हस्बैंड के खिलाफ, जबकि वो रोज आप पे तशद्दुद करता था, तो उसने कहा कि मुझे उसने जान से मारने की धमकी दी हुई थी। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया। दोस्तों, जिस फकीर को वो औरत खाना पीना और पैसे देती थी, उसी फकीर का वो बेटा था। उसने पुलिस स्टेशन आकर उस औरत से कहा कि जब आप काफी दिन हो गए आप नहीं आई तो मुझे तशवीश हुई और मैंने आपका पीछा करना शुरू किया लास्ट टाइम, और मैंने आपका घर देख लिया और ये मैंने अपने बच्चे को प्लान करके भेजा कि तुम उसके घर में की कैफियत मालूम करो और देखो कि क्या होता। तो देखो तो दोस्तों, इस स्टोरी का मैसेज ये है कि जो वो औरत उस फकीर पर मेहरबान होती थी, उसका रिटर्न बैक उसको इस सूरत में मिला कि उसको उसके हस्बैंड से छुटकारा मिला। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज ये था।